हमारा जहाँ डाका पड़ेगा लोग अपने घरों में छुप जाते हैं। इसलिए भाई हम आदमी देखने को तरस गए हैं, तो अब जंगल से निकल के जानिए पहचानिए हम कौन है। मिल कर यतन करें, खुशहाल ये वतन करें, आओ मिल कर यतन। साथ एक रियल हीरो मौजूद है जो कि गुमनाम एक रियल हीरो है और अपनी कला के बदौलत लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ डुमार सिंह कुंवर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं, इनके संघर्ष के बारे में जानेंगे, कैसे इन्होंने सफ़र तय किया पद्मश्री तक। तो बताएंगे भैया आपके सफ़र के बारे में, आपकी शुरुआत रुचि कहाँ से रही इस क्षेत्र में? हाँ, रुचि लिया। मेरे पिताजी इस विधा से जुड़े हुए थे, पहले मसाल नृत्य करते थे, तो मैं भी बचपना था, शौक से उनके साथ जाता था और मसाल नृत्य के साथ गली में ऐसी नुक्कड़ जैसा गली में नाचते नाचते सीख गए। और उसके बाद गुरु मुरलीधर यादव जी, उनका सानिध्य मिला और सानिध्य मिलने के बाद मैं इसमें ज़्यादा रुचि लिया, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा थोड़ा बचपना में भी सम्मान मिलने लगा। स्कूलों में कार्यक्रम दिया, सम्मान मिला, शील्ड मिला, तो उससे मेरी रुचि बढ़ गई। और उस समय मसाल ही था, मसाल में नृत्य करते थे, वहीं पे सब खड़े रहते थे, वहीं गम्मत थोड़ा बहुत हंसी मजाक का चलता था। तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ते गए, कई साथियों का सानिध्य मिला और दाऊ मदराजी का जो उनके नाचा गम्मत में जो गम्मत होता था, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और मैं उस दिन से ठान लिया कि मैं मंच में अच्छा कार्यक्रम दिखाऊंगा, लोगों को जागरूक करूंगा, उसके धर्म के बारे में बताऊंगा। और ऐसे करते करते बढ़िया मौका आया सन 90 में कि बसंत प्रताप सिंह जी कलेक्टर होके आए, तो वो मुझे बताए कि भाई आपका जो कला है उसका उपयोग हम करेंगे, आप साक्षरता में लोगों को संदेश दीजिए। तो उस दिन से मैं जो भीड़ा कला जत्था तैयार किया, दुर्ग जिला में 20 जत्था और बहुत दूर तक के जत्था निर्माण किया, भोपाल भी गया, इंदौर, सीहोर, कार्यक्रम भी दिखाता था साक्षरता के बारे में, फिर उत्तर साक्षरता, फिर टीकाकरण, पर्यावरण, कुष्ठ रोग उन्मूलन, मलेरिया, फलेरिया, एड्स, और अब आ गया ये कोविड वाला जो, तो इनके बारे में भी गीत बना बना के लोगों को ढफली बजा के गाता हूँ मैं। और ऐसे कुछ वाद्य यंत्र सब थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ। अब बचपन में जब इस क्षेत्र में आए तो क्या घर का सपोर्ट मिलता था आपको? हाँ, मेरे घर का सपोर्ट अभी तक मिल रहा है। मेरे माँ बाप थे, वो भी सपोर्ट देते थे, और गांव में भी गांव वाले भी बहुत सपोर्ट देते थे। अच्छा नाचता है, ऐसे करता है करके, तो मुझको और खुशी होती थी। मेरे बहू हैं, बेटा हैं, मेरे परिवार के लोग, और कई लोग इस कला से मैं उनको जोड़ के रखा हूँ, कई लोग भी इस कला में हैं, तो और अलग अलग नौकरी वगैरह कर रहे हैं, तो वो धंधा नहीं करते, और मैं रेगुलर चल रहा हूँ इसमें। हिंदुस्तान की जगह और किन किन कंट्री में आप अपना प्रोग्राम दे चुके हैं? हाँ, कंट्री नहीं गया हूँ मैं, एक बार अंडमान निकोबार गया था, क्षणिक एक कार्यक्रम दिया हूँ वहाँ, और तो वो नहीं के बतौर भी है, आधा घंटा करीब दिया हूँ कार्यक्रम अंडमान निकोबार में। आपका एक छत्तीसगढ़ी डायलॉग बड़ा फेमस है, डाकू वाला, वो हमने दर्शकों को सुनाएंगे एक बार? हाँ, सुनाएंगे। जानिए पहचानिए हम कौन है। नहीं जानते? हम जंगलों में रहने वाला, बीहड़ों में रहने वाला, चंबल की घाटियों में रहने वाला एक मशहूर डाकू सुल्ताना हूँ। डाकू सुल्ताना। हमारी दहाड़ सुन के शेर भी अपने मांद में घुस जाते हैं। हमारा जहाँ डाका पड़ेगा लोग अपने घरों में छुप जाते हैं। इसलिए भाई
हम आदमी देखने को तरस गए हैं तो अब जंगल से निकल के शहर की ओर आ रहे हैं। जंगली जानवर भी अब सब शहर की ओर आ रहे हैं। अब हम गांव में डाका डालेंगे, हम पहले रेकी करेंगे और कोई पुलिस वाला आज तक हमको नहीं पकड़ पाया। कभी हम अंदर नहीं हुए क्योंकि कोई नहीं जानता सुल्ताना डाकू कौन है, क्योंकि हमारा अलग अलग भेष है। आज तक कोई नहीं जानता कि मैं किस भेष में और मेरा असली भेष क्या है। सब ढूंढते रह जाएंगे, कोई नहीं पकड़ पाएंगे। आप इस क्षेत्र में कला में आपकी 5 ऐसी उपलब्धियां बताएंगे जिसे आपने संवरा है। 5 ऐसी कला क्षेत्र में हाँ बहुत सारे उपलब्धि मिले हैं। ज्ञानपीठ श्री सम्मान, ज्ञानपीठ श्री सम्मान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान है और शिखर सम्मान है और लोक कला महोत्सव भिलाई के द्वारा मुझे दाऊ मद्राजी सम्मान भी दिया गया है। लेकिन ये राज्य स्तरीय जो होता है उसमें अभी तक नहीं मिला है और मैं ट्राई भी नहीं किया हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जो देते हैं वो सम्मान नहीं मिला है अभी। आप अपने खुद से गीत वगैरह लिखते हैं, कितने गीत अभी तक लिख चुके हैं? गीत कम से कम 100 गीत तो होगा। सब साक्षरता में नाटक बनाता था, गीत लिखता, वही गीत सब कला जत्था के लोग गाते हैं। एक आध 2-4 लाइन गीत हो जाए जो हमारे दर्शकों को आप सुना पाए। आओ मिल कर यतन करें, खुशहाल ये वतन करें। आओ मिल कर यतन करें, खुशहाल ये वतन करें। दुखी दरिद्र न रोगी रहें, अल्पकाल ना कोई मरे। आओ स्वस्थ बदन करें, खुशहाल वतन करें। है पेड़ लगाना कार्य महान, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। आओ हरित चमन करें, खुशहाल वतन करें। हो अगर गंदगी आस पास, रोगाणु पनपते उनमें खास। आओ उनको दफन करें, खुशहाल वतन करें। अभी आपको पद्मश्री से नवाजा जाएगा, क्या आपने सोचा था इस क्षेत्र में आपको पद्मश्री से नवाजा जाएगा? सोचा नहीं था। मैं लोगों की भलाई का काम करते आ रहा हूँ, मंच में लोगों को शिक्षा देने का काम करते आ रहा था। अब ये मिल रहा है तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे परिवार वालों के लिए, मेरे गांव वालों के लिए, मेरे छत्तीसगढ़ के लिए और मेरे सभी कलाकारों के लिए। बाल कलाकार भी मैं प्रशिक्षण देता हूं, उन लोग भी सब बधाई दे रहे हैं मुझको, तो सबके लिए खुशी की बात है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुना आपने डोमार सिंह जी की संघर्ष की कहानी, कैसे इन्होंने संघर्ष करके इतने बड़े मुकाम में पहुंचा और आज कहीं ना कहीं इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। करण सोनी, सशक्त छत्तीसगढ़, बालोद।